हेलो एवरी, क्या करूं? अगर मेरे पास मेरी फैमिली, अगर मेरे पास मेरा मतलब ऐसा, अगर मेरे पास, अगर मैं हर बार सोचता हूँ कि मैं इस बार कुछ चीजें बड़ी करूंगा, हमेशा लाइफ मुझे ऐसे ही मोड़ पे लाके खड़ी करती है कि मैं नहीं कर पाता हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं कर सकती हूँ। उस लड़की के लिए आवाज उठाओ यार। मतलब अभी अगर ये बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद या बैंगलोर या कोई फेमस जगह का अगर कोई न्यूज होता तो शायद आप लोग इसको शेयर कर रहे होते। बट एक लड़की जो गांव की है, उसको जस्टिस दिलाने के लिए कोई शेयर नहीं करेगा, कोई नहीं सोचेगा उसके बारे में। हम्म किसी को मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी सोचा है कि मतलब अगर भगवान, मतलब भगवान ना करे, भगवान क्या करेगा यार? इंसान ही इतना गिरते जा रहा है कि भगवान भी हार चुका है। मतलब यार, ऐसे सुनने में आता है ना कि मतलब एक रोड पे मिडिल स्टार्टिंग में, मतलब इस तरीके से, मतलब रोड पे गाड़ी खड़ी करके आप एक लड़की को वहां पे लेकर जाते हो, 5 लड़के हैं। कभी सोचा है कि वो 5 लड़के हैं तो वो लड़की कहाँ होगी उस गाड़ी में? कभी सोचा है कि उसको किस तरीके से फेंका होगा उन लोगों ने? सोचा है कभी? वो दर्द सोचा है कभी? वो सोच के देखना, तुम लड़के सोच के देखना, जिनको दम है ना इतना कि हम मर्द हैं एक औरत को दबाकर, वो सोच के देखना। ठीक है, उनके लिए ये स्पेशल। बहुत से लड़के मुझे बोलते हैं ना ये कि सुप्रिया, क्या नाम है ये, तुम ये लड़कियां जब धोखा देती हैं तो, लड़कियां ना धोखा दे सकती हैं, इतना गिर नहीं सकती हैं। ठीक है, इतना नहीं गिर सकती हैं वो लोग। बट आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को सिर्फ एंजॉयमेंट की चीजें चाहिए। लॉकडाउन है, मजा आ रहा है, घर पे कोई नहीं। नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है, बाढ़ आ रहा है, इंसान किस तरीके से जूझ रहा है यार। भूकंप से लेकर, दुनिया से लेकर सारी चीजें इस साल में दिखा दी यार। सारी चीजें ले लिए इस साल ने हमारी। बट नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इस टाइम पे भी कुछ चूतियों को रेप जैसी चीजें सूझती हैं, हवस दिख रही है उनको। अबे यार, इससे तुम जैसे लोगों की वजह से जीवी जैसे रोड बने, तुम जैसे वजह से कोठे बने, तुम जैसे आदमियों की वजह से ना वो औरतें अपना जिस्म बेचती हैं। बट नहीं, तुम लोग को तो वहां भी रिलीफ नहीं मिलता है ना, क्योंकि पैसा तो तुम लोग को दे। लड़कियां अट्रैक्ट नहीं होती, लड़कों के साथ कभी गलत नहीं करती है, क्योंकि लड़कियां ही बनी है गलत करने के लिए। सो गुड गाइज, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग, बहुत अच्छा। मैं गवर्नमेंट से भी बोलना चाहूंगी, सर आप लोग बहुत अच्छा मंदिर बना रहे हैं, मंदिर पे मंदिर बनाते जाइए, देवियों को वहां पे स्थापित कीजिए और पूजा पाठ कीजिए। सर बहुत अच्छी बात है, आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और इलेक्शंस में आप लोग इतना सोचते हैं हमारे लिए, और हमारे लिए इतने काम करते हैं। और मतलब आप लोगों के पास हर चीज का सॉल्यूशन है। मतलब कोरोना है, स्कूल बंद है, तो आप ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं, आप लोग अगर ऑनलाइन मतलब अपना प्रचार भी कर सकते हैं। बट रेप केसेस पे बोलने वाला ना कोई इंसान नहीं है। मतलब मीडिया भी सो रही है आराम से, बट इट्स ओके, मीडिया से भी मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मीडिया चाहे तो कुछ भी कर सकती है, बट फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइज, इतना ही बोलना था। और आई होप कि गवर्नमेंट या फिर उनके गांव वाले उनके लिए सोचें और उन लोगों को खुद ही मार दें, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे लिए कोई ऐसा कानून लाने वाली नहीं है, कोई ऐसी चीजें आने वाली नहीं है। और फिर उसके बाद फास्टैग जैसी भी चीजें आती है कि साल भर तक उसको रखा जाए या 2 साल तक उसको रखा जाए। फास्टैग जैसी चीजें भी हैं, ठीक है, ये भी याद रखना। फास्टैग जैसी चीजें भी है। और डेली हम लोगों के यहाँ मतलब हर 60 सेकंड में ना हमारे पास कम से कम नहीं तो 60-70 केसेस आ जाते हैं। तो ये नॉर्मल बात है, डेली रेप केसेस मामूली बात है, ये नॉर्मली है। बट न्यूज में नहीं आता है बिकॉज ये इतनी बड़ी बात है नहीं। क्योंकि गाय, अगर गाय को मार दिया जाए कहीं पे तो वो न्यूज में आता है, क्योंकि गाय को काट दिया गया, गाय को मार दिया गया। और एक डॉगी को मतलब इसी तरीके से इंसान ने लात वात मार दी तो वो भी न्यूज में आता है। और किसी पॉलिटिशियन ने मास्क नहीं लगाया, या फिर किसी कुछ भी, मतलब सारी चीजें न्यूज में आती है। पूरा दिन न्यूज, इंटरटेनिंग बिल्कुल न्यूज होता है, पूरे दिन इंटरटेनिंग देख सकते हैं। सॉरी बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, बट ऐसा ही होता है। ठीक है, अगर तुम लोग इस बात से, अगर मेरी बातें बुरी लगी हो तो सॉरी गाइज, बट मैं ऐसी ही हूँ। और स्पेशली मैं लड़कियों को बोलना चाहूंगी, कुछ कर सकते हो तो अपने लिए करो, दूसरों के लिए नहीं सोचो, अपने लिए सोचो। तुम्हारी सेफ्टी क्या है? जब तुम अपने लिए सोचोगी ना तो शायद तुम दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा कर पाओगी। मैं अपने लिए सोच रही हूँ, मेरी सेफ्टी के लिए, मेरी चीजों के लिए,
तो शायद अगर वो चीज़ें मिल जाए ना तो दूसरों के लिए भी वो चीज़ें मिल सकती हैं। सिर्फ इतना ही कहूँगी मैं। और आई एम रियली सॉरी जो भी लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, सीरियसली बहुत बुरा लगा। और वो बच्ची जिसके साथ ये सब चीज़ें हुई हैं उसके बारे में मैं और भी डिटेल्स आप लोगों को दूंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि उसका केसेस का क्या चल रहा है। हम लोग भी वहाँ के जो भी पूज्य नेताजी हैं उनसे दरख्वास्त करेंगे, पुलिस वालों से दरख्वास्त करेंगे, वहाँ पे बात करेंगे उनसे कि वो लोग उस लड़की के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई करें, उसके केस के जल्दी से जल्दी तहकीकात करें कि कैसे क्या और सारी चीज़ें, क्योंकि अभी तक उस लड़की का नाम वगैरह भी हम लोगों को मतलब नहीं बताया जा रहा था। और आई होप, मेरे को नहीं पता वो लड़की अभी है कि नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें नहीं बताई गई है। आई विश कि वो हो और ठीक हो और अपनी वो जंग खुद से लड़े। और सीरियसली ऐसा ही हूँ मैं। और कोरोना टाइम है तो हम लोग कैंडल मार्च नहीं कर सकते कोई भी, और मैं कैंडल मार्च के खिलाफ हूँ। प्लीज़, थैंक यू सो मच। मेरे को कैंडल मार्च नहीं चाहिए गाइस, क्योंकि ये कैंडल मार्च नहीं चाहिए मुझे अगर कुछ चाहिए तो एक कानून चाहिए, जो कि मैं लोगों से बोलना चाहती हूँ। हमेशा लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि आप भी मेरा सपोर्ट करें। और त्रिपुरा में जो भी नॉर्थ ईस्ट के हैं लोग, प्लीज़ प्लीज़ गाइस उस लड़की के बारे में पता कीजिए, एक बार उसका सपोर्ट कीजिए प्लीज़ आप लोग। मैं दिल्ली में हूँ, मेरे से जो भी बन पाएगा मैं यहाँ पे से करूँगी और आप लोग भी वहाँ से करें। और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि उन लोगों को और वहाँ के पुलिस और जो भी वहाँ के हमारे सॉरी वहाँ का नाम नहीं पता मुझे, जो भी वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, जो भी नेता हैं, जो भी वहाँ पे कर रहे हैं सब कुछ, उनसे भी दरख्वास्त है मेरी हाथ जोड़ के, अगर आप लोग हमारी मदद कर सकते हैं, आप अगर चाहते हैं कि हम लोग इतिहास में या ज़िंदगी में याद रखें कि त्रिपुरा में भी ऐसा कोई रेप हुआ था और वहाँ पे उसे जस्टिस मिला और बहुत अच्छे से मिला, उन रेपिस्ट को फांसी दे या तो उनको भी इनकाउंटर से मार दे, पर मार दे, और उनको प्लीज़ उस लड़की को बचा लें और ठीक से रखें। और उसके लिए हमेशा हम लोग लड़ेंगे, आप सब लड़ें। एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज़ थिंक अबाउट इट, सोचो इसके बारे में। और कुछ नहीं बोलूँगी, मेरे पास मैं नहीं हूँ कि मैं सुबह सुबह अगर इतना बोल रही हूँ तो मेरा कोई रीज़न है। मेरे को जब लोग बोलते हैं सुबह, मेरे को मैसेज आता है, जब न्यूज़ में नहीं आता ये सब, जब आप गूगल सर्च करते हो ये सब चीज़ें नहीं मिलती तो बुरा लगता है कि मतलब हम लड़कियों को मतलब कहीं जगह नहीं है। लड़के फिर बोलते हैं मुझे कि सुप्रिया आप हर जगह लड़कियाँ करती है, हमें बचाओ हमें बचाओ। तुम लड़कों को ना बचपन से ये नहीं सिखाया जाता है कि बेटा घर पे रहो, तुम लड़की हो, तुम्हें तरीके से कपड़े पहनने हैं, तुम्हें ढक के कपड़े पहनने हैं, तुम्हें जो दर्द होता है ना और तुम जो सहती हो वो किसी को बताना मत, ये बताने वाली चीज़ें नहीं होती। सबके सामने किस तरीके से बैठना है, एक समाज परिवार, ये जो समाज और